हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करेंगे डीमार्ट के शेयर की। देखिए, डीमार्ट का शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो उस तरीके का नहीं हो सकता जिसे हम कहेंगे कि एक पॉजिटिव और एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है। क्योंकि डीमार्ट एक ऐसा स्टॉक है जिसके 2050 तक के प्रिडिक्शंस हो चुके हैं। देखिए, वो रिपोर्ट तो मैं किसी और दिन शेयर करूंगा आपको, जो रिपोर्ट छपी है, क्योंकि वो एक सोच की तरीके से 10 साल की आगे की सोची गई है। लेकिन अगर हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है तो उसको हम हर 3 महीने में, हर वीकली, अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो वीकली, नहीं तो 3 मंथ, हर क्वार्टर पे रिव्यू करना चाहिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे डीमार्ट की। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले समझेंगे डीमार्ट करता क्या है। देखिए, डीमार्ट के रिटेल स्टोर्स हैं जहां से आप कई तरह के प्रोडक्ट्स जाकर के खरीद सकते हैं। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, इस तरह के स्टोर्स में जाकर लोगों की खरीदारी करने की पसंद भी बढ़ रही है। तो देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं शेयर के प्राइस की। डीमार्ट का शेयर का प्राइस जो है 4,622 रुपये है और बीते दिन यानी शुक्रवार की ट्रेडिंग के दौरान 1.15% नीचे गिरा। यहाँ पर आप देख सकते हो, रिजल्ट के दिन 6900 रुपये का इसने हाई बनाया, वहां से लगातार गिरावट देखने को मिल रही और ये गिरावट शानदार मौका है आपकी खरीदारी के लिए। आगे हम बात करेंगे डीमार्ट के स्टोर्स की। उसके पहले आप देख लीजिए, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो 46.6% की जंप हुई थी इस क्वार्टर में रिवेन्यू में। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर रिवेन्यू किसी कंपनी का बढ़ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। टोटल जो इनके स्टोर्स हैं इंडिया में आप देख सकते हैं 246। एक साल पहले यानी 2020 जून का जो क्वार्टर था, जून 2020 को ये स्टोर्स की संख्या 211 हुआ करती थी। यानी मात्र 15 महीने में कंपनी के 35 स्टोर बढ़ गए। इससे आप कंपनी की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। आप देख सकते हो, जून 2020 में इनके पास 214 स्टोर्स थे और लॉकडाउन के बाद भी इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। 4622 पे जो क्लोजिंग हुई है उस क्लोजिंग को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 20 दिन और 50 दिन के ऊपर की क्लोजिंग यानी इमीडिएट ट्रेंड की बात की जाए तो 5900 का हाई इतना जल्दी बना इनका कि उसके बाद करेक्शन होने के बाद भी 20 दिन और 50 दिन के ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव ही है। यानी गिरावट के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि इमीडिएट ट्रेंड जो है नेगेटिव है। 100 दिन और 200 दिन के ईएमए की बात की जाए तो ये 3950 ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है मैक्सिमम गिरावट अगर हो सकती है तो यहाँ तक हो सकती है। खरीदारी करने की जो मूड बना रहे हैं इस शेयर में, वो एसआईपी के फॉर्म में ले, क्योंकि अभी गिरावट और भी संभव हो सकती है, और लेते रहें क्योंकि ये शेयर फिर कहाँ जाएगा लॉन्ग टर्म में कुछ कहा नहीं जा सकता। आरएसआई के लेवल की बात करें तो डीमार्ट का आरएसआई 85 हो गया था जब ये 5900 का हाई बनाया था, वहाँ से गिरावट होनी थी, ऑब्वियस सी बात थी। लेकिन अब आरएसआई और एमएफआई दोनों के लेवल पर एक मिड जोन में ट्रेड कर रहा है शेयर, तो कोई चिंता की बात नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो दमानी साहब के पास आप समझ सकते हैं 75% के स्टेक प्रोमोटर्स के पास ही पड़े हुए हैं। दमानी साहब इसके मालिक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफआईआईज ने भी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है, डीआईआईज ने भी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। एफआईआईज ने जरूर स्टेक कुछ कम किए हैं लेकिन डीआईआईज ने अपने स्टेक जो है बढ़ाए हैं इस क्वार्टर में। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 8.29% के स्टेक। रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर हम देख लें यहाँ पर तो रिटेल इन्वेस्टर्स की कोई बहुत खास होल्डिंग नहीं है। 3,88,218 इन्वेस्टर्स की इसमें होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर्स की, और होल्डिंग केवल 2.80% है। तो यहाँ पर भी इनको ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं मेन जो बिजनेस की है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में 23% की रही, बहुत ही शानदार सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ की 5 साल में 30% की रही, यहाँ से आप समझ सकते हैं। स्टॉक सीएजीआर की बात करेंगे तो 50% पिछले 3 साल से, और 3 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी भी 14% और 5 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 15% की देखने को मिल रही है। यानी स्टॉक शानदार है। यहाँ पर रिजर्व्स देखिए 12,222 करोड़ के और बोरोइंग्स मात्र 377 करोड़ की। यानी कि कंपनी नए स्टोर्स खोलना चाहे तो उसके पास अच्छे खासे रिजर्व्स भी पड़े हुए हैं। और आप देख ही सकते हैं पिछले 3 साल में 35 नए स्टोर्स खोल करके कंपनी ने यहाँ पर इसकी आने वाले टाइम का इन्होंने प्रेडिक्शन भी दे दिया कि क्या करने जा रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ के ऊपर है, तो कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है, तो ये भी एक अच्छा साइन है।
बात कर लें पिछले ट्रेडिंग डे की तो 4,37,818 शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 1,34,000 की डिलीवरी, जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 30.70% देखने को मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 सालों में डी मार्ट आपका सबसे अच्छा रिटेल स्टॉक होने वाला है, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद एकदम से शेयर मत खरीजिए, एसआईपी के फॉर्म में लीजिए, डिप्स में लीजिए या एसआईपी में लीजिए, यानी किसी हद की गिरावट तक लीजिए। अगर ये आप शेयर 4250 के एवरेज प्राइस पर ले पाए तो लॉन्ग टर्म में जो इसका टारगेट बताया जा रहा है 7,7100 लेवल के टारगेट अगले 1 साल के लिए बताए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो पिक है, मेरे पास स्टॉक्स भी पड़े हुए हैं इसके, और मैंने तो इसको अगले 5 सालों के लिए ले लिया है। अब ये कहाँ जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, जैसे आप 100 स्टॉक्स लेते हो तो 50 स्टॉक्स आप खरीदते बेचते रहो और 50 स्टॉक्स परमानेंटली पड़े रहने दो। ये होता है सही तरीके से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट। देखिए 100 स्टॉक्स पड़े हैं, 100 में से 50 मैंने फिक्स कर दिए, भैया गिरे या बढ़े मुझे इसको रखना ही रखना। अगर कोई बहुत ही हद तक बेकार न्यूज़ नहीं आ जाती है तो मुझे अब 50 स्टॉक्स क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग प्लस सेलिंग, फिर खरीदारी फिर बुकिंग, इस तरीके से तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।